सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज हम आपके सीक्वेंस इन सीरीज चैप्टर का एक एडवांस टॉपिक करने वाले हैं संकेत से, दैट इज इन इक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन। एंड ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको तीन सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं, इन्वॉल्विंग मीन। ये तीनों सेक्शन आपको पता है, तीनों सेक्शन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, राइट? यस ओवेश, अभी इरेजर काम नहीं कर रहा है, राइट? स्क्रोलिंग काम नहीं कर रहा है, तो वो शायद एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा पीसी, तो वो बाद में एडवांस एंड मेंस क्लास के गैप में रिस्टार्ट कर दूंगा। तब तक हम ये देखते हैं। नाउ सी, जो तीन पोर्शन में इनको डिवाइड किए गए हैं वो तीन पोर्शन आपके ये हैं। इन इक्वालिटीज इन्वॉल्विंग सिंपल एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, जो आपको ऑलरेडी पता है, बट इसके क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे दिए गए हैं जो हम देखेंगे, राइट? उसके बाद इन इक्वालिटीज इन्वॉल्विंग एरिथमेटिक मीन ऑफ nth पावर, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए होंगे कि जिनकी कोई mth पावर है, राइट? a1 to the power m plus a2 to the power m, like that up to an to the power m, उसका arithmetic mean, right? So that is your n, अगर वो n numbers हैं तो। and inequalities involving weighted means, right? Yes, now you'll ask sir what is weighted mean, वो एक नया टॉपिक है, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे वन बाय वन, राइट? वन बाय वन इन सारी चीजों को देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहली चीज जो आप ऑलरेडी जानते हो, पहले उसके ऊपर आते हैं। यस, लाइक mg अच्छा, यू आर टेलिंग कि सर वेटेड मीन मतलब क्या mg भी एक्ट कर रहा है मीन पे? नहीं, वेटेड मीन का मतलब ये नहीं है कि उस पे mg वेट मीन एक्ट कर रहा है। दैट मीन्स हर एक a1 a2 a3 अप टू an, उन सबके अलग अलग वेट्स हैं, w1 w2 w3, मतलब उसका इंपॉर्टेंस अलग अलग है। एज फॉर एग्जाम्पल, जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन फाइंड करते थे, याद है? x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi, you can tell me yes, f1 x1 plus f2 x2 up to fn xn divided by f1 plus f2 plus f3 up to fn. So yes, and yes, Abhiram is telling sir in Aryan there is a topic of maxima minima without calculus, तो वो यही होगा, right? Abhiram, मैक्सिमा मिनिमा विदाउट कैलकुलस निकालने का एक टॉपिक यही है। हाँ, तो एक बार आप वो देख लेना एंड वो शेयर कर लेना, नहीं तो वो भी हम यहाँ पे करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा विदाउट कैलकुलस। चलो तो एक एक करके करते हैं इसमें, ये दोनों टॉपिक वन, टॉपिक टू, टॉपिक थ्री, तो अलग अलग सेक्शन में रखेंगे ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। चलो टॉपिक वन, इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग सिंपल एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन से मजा आएगा। और सिंपल एरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। चलो ये हम सबको पता है, हम कर चुके हैं, एम आई करेक्ट? व्हाट इज एरिथमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स? अगर मैं एन नंबर्स ले रहा हूँ, सपोज ए आई, वेर आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन, तो ये a1 a2 a3 अप टू ए एन नंबर्स हो जाएंगे। इन सबका एरिथमेटिक मीन मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सो एरिथमेटिक मीन, आपको पता ही है रिलेशन, एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। पहले हमने दो नंबर के लिए किया था कि अगर सिर्फ आपके पास दो नंबर्स हैं, सो एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। एरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज a plus b by 2, geometric mean of two numbers is root ab, and harmonic mean of two numbers is 2ab divided by a plus b. Am I correct? You can tell me yes, या इसको अगर दूसरे फॉर्म में लिखो, ab से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, राइट? या फिर आप ये बोल सकते हो कि 1 बाई ए 1 बाई बी का आप एरिथमेटिक मीन निकाल रहे हो, फिर उसका रेसिप्रोकल कर रहे हो। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ एरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ए एंड बी। एम आई करेक्ट? हार्मोनिक, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1 अपॉन हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी डिवाइड बाई 2, that is arithmetic mean of reciprocals of a and b. Am I correct? पता चल रहा है? Please give me some response, right? But better to follow this, क्योंकि इससे हम बहुत सारे फॉर्मूले एक साथ याद रख सकते हैं।
फिर हमने एक और रिलेशन देखा था कि जी स्क्वायर इक्वल टू 2ah. आई होप यू रिमेंबर दिस. जी स्क्वायर इक्वल टू 2ah. Right. Now, before beginning, I want to ask you one thing. G square equal to 2h. Is this valid for any numbers or is this valid for only two numbers? मतलब सिर्फ a और b आपको दो नंबर दिए गए हैं उसी के लिए वो वैलिड है कि तीन नंबर हो चार नंबर हो उसके लिए भी वैलिड है जी स्क्वायर इक्वल टू 2h. Yes, Ovish. We did this proof with the help of only two numbers. दो नंबर से हमने इसका प्रूफ किया था. आप तीन नंबर से घर पे ट्राई करके देखना. राइट, हम थोड़ा यहाँ पे टाइम सेव कर रहे हैं. नहीं तो अगर आप यहीं पे सोचो तीन नंबर के लिए अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 3. हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? हार्मोनिक मीन 3 डिवाइड बाई 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस. हाँ या ना? एंड व्हाट विल बी जियोमेट्रिक मीन? क्यूब रूट ऑफ a इंटू बी इंटू सी एंड यहाँ पे होल स्क्वायर. बोलो कुछ भी सिंप्लीफाई करके ये दोनों सेम आ सकते हैं. आरएचएस में ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा डिनोमिनेटर में? बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू बी होल डिवाइड बाई ए इंटू बी इंटू सी. दैट्स इट. एंड एलएचएस में आपके पास मिलेगा ए इंटू बी इंटू सी होल टू द पावर 2/3. दैट मीन्स जी स्क्वायर इक्वल टू 2ah. इट इज सॉरी जी स्क्वायर इक्वल टू ah ओनली. करेक्ट, मैंने 2 भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया. जी स्क्वायर इक्वल टू ah हमने देखा था ना. जी इज जियोमेट्रिक मीन ऑफ a and h. So since eraser is not working, let me target on 2. उसको डिलीट कर देता हूँ. So g square equal to ah. Am I correct? You can tell me yes. Everyone, check. A plus b by 2 into 2ab divided by a plus b. Cancel. a into b बचेगा. Root ab whole square is ab. So g square equal to ah is only valid for two numbers. ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा. Is this clear, everyone? This is only valid for two positive numbers, I can see. जाए आगे. इतना क्लियर है पहले? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. ओके, चलो अब हम लिखते हैं n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. arithmetic mean of n numbers a1 plus a2 up to an whole divided by n. Geometric mean of n numbers nth root a1 a2 up to an. And harmonic mean of n numbers इसी को अब आप n के लिए expand करें. So can I say it is reciprocal of mean of reciprocal of a1 a2 up to an. मतलब 1 by a1 1 by a2 up to 1 by an आपके हो जाएंगे AP में, उनका मीन हो जाएगा ये AP में नहीं भी है तो भी उनका अरिथमेटिक मीन 1 by a1 plus 1 by a2 up to 1 by an whole divided by n उसका रेसिप्रोकल. Is this clear? You can tell me yes. नहीं ओवेश, ऐसा जैसे जी स्क्वायर इक्वल टू एच आपके दो नंबर्स के लिए रिलेशन है, वैसा nth रूट के am gm और hm के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं है कि nth रूट ऑफ जी स्क्वायर विल गिव यू समथिंग, राइट? क्योंकि यहाँ पे आप a इंटू एच करने जाओगे, राइट, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है. क्यों कॉम्प्लिकेटेड? क्योंकि h में आपको जैसे यहाँ पे मिल रहा है bc प्लस ac प्लस ab होल डिवाइड बाई abc एंड यहाँ मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी. तो हर बार आपको ऐसा ही मिलेगा. जैसे यहाँ करेंगे तो a1 प्लस a2 अप टू an, राइट, अगर मैं nth रूट ऑफ g कर रहा हूँ. फिर इधर मुझे मिल जाएगा abc, राइट, जो यहाँ पे आपका abc है. इसको थोड़ा कैंसिल हम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. दैट्स इट. फिर इसके बीच में कुछ रिलेशन हमें नहीं मिलेगा. ओके, हाँ, क्योंकि एक तरफ आपको a प्लस बी प्लस सी मिलेगा एंड एक तरफ आपको एक एक कम करके सबका प्रोडक्ट मिलेगा. जैसे n है तो पहले a1 को छोड़ के a2 से an का प्रोडक्ट, a2 को छोड़ के a1 से an का प्रोडक्ट, a3 को छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट. क्लियर? यहाँ तक am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर इक्वल टू hm. अब एक चीज मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी थी सबसे पहले. व्हाट डू यू नो अबाउट ऑल ai? क्या सारे ai कुछ भी हो सकते हैं?
पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये उसके लिए कुछ कंडीशन है? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए वैलिड है कि पॉजिटिव नेगेटिव हर एक के लिए वैलिड है? कोई एक नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, एनीथिंग यू नो सो फार? एआई आपके क्या हो सकते हैं यहाँ पे? दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? एआई विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ यू विल आस्क व्हाई। अब यहाँ पे जो इसका रीजन लाई करता है इसके डेरिवेशन में। जब आप इसका डेरिवेशन देखोगे एरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन का, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन का, तब आपको पता चलेगा, राइट? मैं यहाँ पे आपको पूरा डेरिवेशन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको वो डेरिवेशन डायरेक्ट सेंगेट से दिखा देता हूँ। ओके अभिराम, विल चेक दैट। कैन यू सी दिस पीडीएफ ऑफ अरिहंत? जैसे यहाँ पे उन्होंने सिर्फ डिराइव किया है पहले दो नंबर्स के लिए, राइट? Can you see this derivation, everyone? Arithmetic mean is equal to a plus b by 2, geometric mean square root ab, harmonic mean 2ab by a plus b। तो a ग्रेटर देन g के लिए पहले a माइनस जी लिया गया है, a माइनस जी में a प्लस बी माइनस रूट ए बी, ए माइनस रूट ए बी प्लस बी, मतलब माइनस टू रूट ए बी प्लस रूट ए बी करके। अब मुझे ये बताओ, इसे आप रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर कब लिख सकते हो? जब ए रूट ए कब लिख सकते हो? डेफिनेटली जब ए पॉजिटिव हो। इन द सेम वे रूट बी कब लिख सकते हो? जब बी पॉजिटिव हो। एम आई करेक्ट? सेकंड थिंग, ये हो गया ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी का डेरिवेशन। इसी तरीके से जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच के डेरिवेशन में डिनोमिनेटर में आपके पास ए प्लस बी है, यहाँ पे रूट ए माइनस रूट बी आ रहा है, यहाँ पे रूट ए बी आ रहा है। तो ये भी आपका पॉजिटिव कब होगा? एक तो ये तभी लिख सकते हो जब ये दोनों पॉजिटिव हो। ए प्लस बी आपका पॉजिटिव कब हो सकता है? जब a greater than minus b हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो। am I correct? You can tell me yes everyone. That's it. So main reason है exactly root a and root b, right? That's why फिर जब इसको nth नंबर के लिए डिफाइन किया गया है वहीं पे कंडीशन दी गई है ai is greater than 0, ai should be greater than 0। सारे के सारे आपके ai greater than 0 होने चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जहाँ पे कंफ्यूजन के चांसेस होते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? इसे आप स्टार मार्क या हाईलाइट कर सकते हैं, वट एवर यू फील लाइक। तो पहले ये एक मैंने बता दिया कि सिर्फ दो नंबर के लिए वैलिड है, ये हमने nth नंबर के लिए देखा। एक और चीज यहाँ पे मार्क करने वाली है, ये सब इक्वल कब होंगे? एरिथमेटिक मीन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन इक्वल कब होंगे? ये भी हमने देखा था। आई होप यू रिमेंबर दैट। यस, राइट। व्हेन a1 equal to a2 up to an all are equal, at that time your arithmetic mean will be what? a1 से an का sum is equal to na by a, वो हो जाएगा आपका a to the power n, a n times, राइट? n by a वो to the power n, ये कैंसिल, ये भी हो जाएगा a। सो वो टाइम पे आपका arithmetic mean equal to geometric mean equal to harmonic mean। Is this clear? You can tell me yes everyone। तो ये है उसका कंसेप्ट, राइट? अब उसके कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे 4.1 4.2 आसान है बट शुरू करने के लिए अच्छे हैं, तो वहाँ मैं हिंट दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस में आपको कोई बताएगा नहीं कि ये आपको एरिथमेटिक मीन से करने हैं, जियोमेट्रिक मीन से करना है, हार्मोनिक मीन से करना है, वो हमें खुद सोचना है। तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके स्टार मार्क क्वेश्चन ही होंगे। स्टार मार्क क्वेश्चन से आपकी पूरी लिस्ट बढ़ जाएगी। Can you see this example 4.1 on screen, everyone? Okay. So prove that AB plus XY, AX plus BY. Now, अब ये AMGM इनइक्वालिटी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये आपको कहाँ कहाँ पे काम आ सकता है समझना, जहाँ पे भी इनइक्वालिटी हो, कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे भी उसकी एप्लीकेशन आ सकती है। इधर आप इसी चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे हो, कोई दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे हो, किसी भी चैप्टर में ये काम आ सकता है। So whenever you are having inequality, right? either वो मैक्सिमा के टर्म में हो कि किसी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, राइट? किसी की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, सॉरी ये मिनिमम वैल्यू हो गई एग्जैक्टली, एंड
मतलब कोई एक्सप्रेशन के आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, लाइक दैट दिस इज वेरिएबल हियर, वेरिएबल की कोई मान लो मिनिमम वैल्यू, वेरिएबल का कोई कॉम्बिनेशन, सेम वेरिएबल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, या दो एक्सप्रेशन के बीच में कोई कंडीशन फाइंड करनी है, इधर भी एक एक्सप्रेशन है इधर भी एक एक्सप्रेशन है, राइट। एक्सप्रेशन मतलब ये वेरिएबल वाला आपका एक्सप्रेशन, बीच में ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, आइदर ग्रेटर देन आइदर लेस देन, प्योर इनइक्वालिटी, कंबाइन इनइक्वालिटी, कुछ भी। तो कहीं भी इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन हो वो काम आ सकता है, काम आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि उससे ही होगा, बट हाँ मेजोरिटी ऑफ द केस में हो जाता है। अब जैसा कि यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन है वो प्रूव दैट वाले हैं, राइट। प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आपको कोई नहीं पूछने वाला। तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, जेई मेंस, जेई एडवांस, तो जेई मेंस, जेई एडवांस में ये आपके ऐसे क्वेश्चन में आ सकते हैं जहाँ पे आपको इनइक्वालिटी दी गई हो एंड आपको देखना हो कि क्या ये ट्रू है या नहीं, या कोई क्वेश्चन करते करते अंदर वो इनइक्वालिटी का यूज करना हो। लेट अस सी दिस। जेई मेंस, जेई एडवांस में ये वाला मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर जो आपके टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं, राइट, कि इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, ये ग्रेटर देन कौन सा एक्सप्रेशन होगा, मल्टीपल करेक्ट टाइप, उसमें हो सकते हैं। चलो आप जैसे यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन आप ऑब्जर्व करो, ए बी प्लस एक्स वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन 4ab xy आपको दिया गया है, ये हमें प्रूव करना है कि चेक करना है कि है या नहीं। एंड ए बी एक्स वाई सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ए बी एक्स वाई सारे के सारे पॉजिटिव है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये भी ए बी एक्स वाई, ये भी ए बी एक्स वाई है, बट ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, वाई यहाँ पे है, और आर एच एस में भी ए बी एक्स वाई है। मतलब जो एल एच एस में एक्सप्रेशन है, आर एच एस में एक्सप्रेशन है, दोनों में वेरिएबल सेम है। दिस शुड बी योर फर्स्ट चेक पॉइंट, वेरिएबल सेम है। जो एलएचएस में वेरिएबल्स है उनके बीच में एडिशन, आरएचएस में ओनली प्रोडक्ट, एलएचएस में एडिशन के साथ साथ प्रोडक्ट दोनों है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एडिशन के साथ प्रोडक्ट दोनों है, बट आरएचएस में सिर्फ प्रोडक्ट है। ये सेकंड चेक पॉइंट। फर्स्ट चेक पॉइंट, ऑल द वेरिएबल्स आर सेम in the expression of left hand side and right hand side, the variables are same, and your second कि कहाँ पे प्लस साइन है, कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है। सो इन लेफ्ट हैंड साइड हियर प्लस साइन एंड मल्टीप्लीकेशन साइन इज देयर, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है। तो जब भी ऐसा हो, ये एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो गया, बाकी सब इतनी आसान क्वेश्चन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, प्लस आपका एरिथमेटिक मीन में आएगा एंड मल्टीप्लीकेशन आपका जियोमेट्रिक मीन में आएगा। बट अब बोलोगे सर ये प्लस के लिए हम कर सकते हैं, ये प्लस के लिए कर सकते हैं, बीच में प्रोडक्ट है उसका क्या, बीच में प्रोडक्ट को भूल जाओ, पहले सिर्फ जिन प्लस के लिए हम कर सकते हैं उन्हीं के ऊपर हम टारगेट करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल ए बी प्लस एक्स वाई, अगर मुझे इन दोनों के लिए चेक करना है, हाउ कैन आई चेक दिस हियर फॉर ए बी एंड एक्स वाई। अगर ए बी पॉजिटिव है, एक्स वाई पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो कैन आई अप्लाई arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean, which is square root ab into xy. Am I correct? Because arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean. You can tell me yes, everyone. Now, Yes, sir. yes, अब मुझे ab plus xy चाहिए। So ab plus xy is greater than or equal to 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 times square root ab xy। अब नेक्स्ट ए एक्स प्लस बी वाई के लिए अप्लाई करते हैं। सो फॉर ए एक्स प्लस बी वाई, फॉर ए एक्स प्लस बी वाई और ए एक्स एंड बी वाई, आई कैन से same arithmetic mean, ax plus by by 2 will be greater than or equal to geometric mean under root ax by. So therefore ax plus by is greater than or equal to 2 times square root ax by. ab plus xy greater than or equal to 2 times square root ab xy, and ax plus by is greater than or equal to 2 times square root ax by. क्लियर है? दोनों सेपरेट मिल गए हैं, क्या मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्योंकि सारे के सारे टर्म पॉजिटिव है, राइट, तो वो वाला भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा। एक पॉजिटिव दूसरे से बड़ा है, एक दूसरा पॉजिटिव इससे बड़ा है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट, राइट, ये भी इससे बड़ा ही होगा। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। सो फ्रॉम 1 and 2,
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट, अब ये भी ए बी एक्स वाई है, ये भी ए बी एक्स वाई है, स्क्वायर रूट होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 ए बी एक्स वाई हो जाएगा। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना? चलो अब ये हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू मिला, प्रूव करने के लिए बोला है ओनली ग्रेटर देन। इक्वल टू कब हो सकता है? ये तभी इक्वल हो सकता है जब ए बी और एक्स वाई दोनों सेम हो। एम आई करेक्ट? बट उसके बारे में हमें कुछ बोला नहीं। एनीथिंग दे स्पेसिफाई हियर? एनी कंडीशन फॉर ए बी एक्स वाई सेपरेटली? नो। सो इट मे बी पॉसिबल दैट ए बी एंड एक्स वाई कैन बी सेम। एम आई करेक्ट? तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ए इंटू बी एंड एक्स इंटू वाई। जैसे ए इंटू बी, कोई भी दो नंबर्स ऐसे हो सकते हैं ना। एम आई करेक्ट? 3 इंटू 2, 6 इंटू 1, एनीथिंग, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। तो इक्वल टू भी होना चाहिए। तो बस उन्होंने भी कोई स्पेसिफाई नहीं किया है क्वेश्चन में, डायरेक्टली दे हैव टेकन, राइट। एग्जांपल नंबर 4.2, इट इज आल्सो गुड। फोर पॉइंट टू में हमें बोला गया प्रूव दैट बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी सी इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी वेर ए बी सी ग्रेटर देन 0। ठीक है, पॉजिटिव है वो तो क्लियर है। अब अगेन इनइक्वालिटी है तो एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन वाली इनइक्वालिटी लग सकती है। वो इनइक्वालिटी लगने के लिए आपको चेक करना है कि आपके पास एलएचएस में क्या है, आरएचएस में क्या है। चलो पहले तो वेरिएबल क्या सेम है, यहाँ पे बी सी है, सी ए है, ए बी है। वेरिएबल सेम है बट कुछ कुछ अगरम टिगड़म है। एम आई करेक्ट? मतलब वो साथ में नहीं है। हाँ, यहाँ पे भी एबीसी है, यहाँ पे भी एबीसी है। चलो कुछ तो कर सकते हैं। फर्स्ट चेक क्लियर कि वेरिएबल सेम है, राइट? यहाँ पे वेरिएबल सेम है। सेकंड, यहाँ पे एडिशन है, ओके, एंड यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, बट मल्टीप्लीकेशन के साथ कुछ अगरम टिगड़म है, राइट? तो एडिशन भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, तो अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन वाली इनइक्वालिटी अप्लाई करें, राइट? अगर मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो फिर हार्मोनिक मीन वाला कैसे करना है उस पर भी हम जाएंगे। उसके लिए दूसरी चीज देखनी है। हार्मोनिक मीन के लिए हम क्या देखेंगे? आपका वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, एक तरफ न्यूमिनेटर में, एक तरफ डिनोमिनेटर में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इधर आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इधर आपका न्यूमिनेटर में। सॉरी, for arithmetic mean or geometric mean you are having either addition or multiplication in numerator. Okay, so here तो यहाँ पे 1 by 1 करते हैं। एज पर एग्जाम्पल एडिशन है बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर के बीच में। सो कंसीडर द पेयर ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ए स्क्वायर। सो कैन आई से हियर अरिथमेटिक मीन is greater than or equal to geometric mean. So b square c square plus c square a square divided by 2 is greater than or equal to square root b square c square c square a square. Am I correct? So therefore अब एक चीज ध्यान रखना, वैसे तो आप डायरेक्ट जेई की एग्जाम ही दोगे, पर बोर्ड्स के एग्जाम में 12th में आपको ये काम आएगा कि नहीं, दैट आई एम थिंकिंग 12th में हाँ एक चैप्टर है, बट वो भी हम ग्राफिकल मेथड से करने वाले हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, तो उसमें भी इतना काम नहीं आएगा। बट चलो फिर भी फ्यूचर में जब भी आपको काम आता है, जब भी आप इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस करते हो, जैसे ये वाला हम करेंगे आपके M4 में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड कराऊंगा इन द टाइम ऑफ रिवीजन, राइट? रिवीजन वाले टाइम पे हम करेंगे, जो नेक्स्ट वीक से हमारा शुरू होगा। तो जब भी आप लिखते हो एज फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेटर देन सी प्लस डी, फिर अब नीचे सी प्लस डी का सिंप्लीफिकेशन करना हो ना, तो उसके आगे इक्वल टू लिखा जाता है, क्योंकि ये इक्वल टू का मतलब क्या है? सी प्लस डी इज इक्वल टू दिस। सपोज सी प्लस डी हो रहा है ई, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वापस ग्रेटर देन नहीं लिखा जाता है। अल्टीमेटली फिर जब आप वापस एंड में आंसर के लिए जब ए लिखते हो, देन यू हैव टू राइट अगेन ए ग्रेटर देन ई। ओके, तो ये एग्जैक्टली रूल्स हैं आपके सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, कि फिर अगर जब आप सिंप्लीफिकेशन करते हो तब क्या लिखा जाता है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो उसे
नीचे में लिखूंगा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर सी टू द पावर 4 ए स्क्वायर इक्वल टू, ये इक्वल टू का मतलब क्या है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS बट दिस स्टेप इज इक्वल टू दिस स्टेप. होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. Square root b square is b, square root a square is a, square root c to the power 4 is c square. So b square c square plus c square a square by 2, जब एंड में आप इसे रखोगे एट दैट टाइम आपको वापस ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल रखना पड़ेगा. So b square c square plus c square a square by 2 greater than or equal to a b c square. For JEE or any competitive exam it is not necessary क्योंकि वो तो आपको रफ में ही करना है. Are you getting my point? रफ में आप बीच में इधर ग्रेटर देन लिख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता. बट जब भी फ्यूचर में कभी भी आपको सब्जेक्टिव के लिए काम आए तो यू शुड बी नोइंग दिस कंसेप्ट. यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस. बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2. अब RHS में जो अग्रम बग्रम तिगड़म है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर मिलेगा. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस. राइट. तो RHS का एक टर्म आपको मिल गया ए बी सी स्क्वायर. राइट. LHS की दो टर्म आपको मिली है बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2. अब यहाँ से देख के कुछ पता चल रहा है कि RHS में 3 टर्म का एडिशन है, LHS में भी 3 टर्म का एडिशन है. क्या नहीं इसे इसी तरीके से मैं सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बारे में भी लिख सकता हूँ? यस. सिमिलरली सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. अब यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा था, सी, तो सी आया, सी स्क्वायर आया. यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है, सो ये आपका होगा, जस्ट अ मिनट, ए बी स्क्वायर, ए रिपीट हो रहा है तो ए स्क्वायर बी सी. एम आई करेक्ट? दिस मस्ट बी योर ए स्क्वायर बी सी. ओके. यस. Now Abhiram is asking, sir, but in proof it must have greater than or equal to also. हाँ अभिराम, बट वो प्रूफ में ग्रेटर देन ही दे रहे हैं. अब यहाँ पे आपका M16 चैप्टर हमें थोड़ा काम आएगा. राइट. बट हम ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्रू प्रूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है एग्जैक्टली वहां पे हम पढ़ेंगे ये दोनों स्टेटमेंट. इफ वी आर प्रूविंग ग्रेटर देन और इक्वल टू एज ट्रू, तो इसका मतलब ये होता है, दो मतलब निकलते हैं. ग्रेटर देन वाला ट्रू भी हो सकता है, इक्वल टू फॉल्स भी हो सकता है. ग्रेटर देन वाला फॉल्स भी हो सकता है, इक्वल टू वाला ट्रू भी हो सकता है, या फिर दोनों ट्रू हो सकते हैं, ग्रेटर देन ट्रू एंड इक्वल टू ट्रू. तो यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पे ग्रेटर देन आपका फॉल्स हो सकता है. yes. तो उसमें मुझे भी डाउट है कि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, बट चलो अभी के लिए उन्होंने ग्रेटर देन दिया है, सो लेट अस डू इट. नई बुक में उधर लिखा है कि एबीसी इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए सबको अलग अलग ही मानना है, तो इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल टू तभी आता है जब सेम नंबर हो. अच्छा. तो ऐसे हर क्वेश्चन में नहीं लिखा, एक जगह लिख दिया है, मतलब कि इक्वल बड़े अलग अलग नंबर मानना है. ओके ओके. यस. हाँ, अभिराम इज टेलिंग दोनों ट्रू कैसे हो सकता है. हाँ अभिराम, एक केस में नहीं, मैं जनरल याद कर रहा था कि अगर दो स्टेटमेंट के बीच में और है तो वो कब ट्रू हो सकता है, तो वो हम रीजनिंग में देखेंगे. एंड सो वो और वाला रीजन था. तो यस, चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. तो ये आपका हो गया ये. एंड सिमिलरली अब लास्ट वाली टर्म लाने के लिए, दैट इज ए बी स्क्वायर सी. ए बी स्क्वायर सी के लिए बी वाले आपको दोनों उठाने पड़ेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर. सो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी. एम आई करेक्ट? हो गए तीनों. नाउ यू आर नोइंग ऑल ऑफ देम. कैन वी मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड? सो 1 into 2 into 3 will be equal to b square c square plus c square a square by 2. नॉट मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे हमें करना है एडिशन, क्योंकि हमें चाहिए एडिशन. एम आई करेक्ट? सो प्लस, बस अब तो हो जाएगा ना. अब आई थिंक मुझे दिखाने की जरूरत नहीं. ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी. राइट. फिर तो हम ए बी सी कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से RHS में, तो वो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा. एंड यहाँ पे सारी चीजें आपकी हाफ हाफ
2 टाइम्स हो जाएंगी, 2 टाइम्स हाफ एंड इधर आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो वो कैंसिल हो जाएगा। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस। Yes, OS is telling, or we can go by subset logic that if greater than or equal to is true, then greater than will also be true। नहीं 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 नहीं, वही मैं समझा रहा था। ऐसा जरूरी नहीं है ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्रू। आपका अभी के लिए आप ये 2 ऑप्शन मानो कि वो ग्रेटर देन ट्रू है एंड इक्वल टू फॉल्स है तो भी ट्रू हो सकता है, ग्रेटर देन फॉल्स है इक्वल टू ट्रू है तो भी पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। बट एज पर द स्टेटमेंट बाय प्रांजल की नई बुक में ऑलरेडी दिया गया है कि ये तीनों एक्सप्रेशन आपके सेम नहीं होंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, इक्वल टू नहीं हो रहा है। ओके, तो ये आपका हो गया एग्जांपल 4.1, एग्जांपल 4.2। लेट अस सी एग्जांपल 4.3। 4.3 भी आसान है, 4.4, 5, 6, 7 में मजा आएगा। सी find the minimum value of 4 to the power sin square x। Okay, Abhiram is telling the things which he has sent me on WhatsApp are different। Okay, let me check Abhiram। तो अरिहंत में अलग टॉपिक दिया गया तो हम उसे भी देखेंगे थोड़ा नहीं तो। हाँ तो वेट अभिराम, जो पहला टॉपिक है आपका वो यहाँ पे जो हम टॉपिक नंबर 2 देखने वाले हैं वो है, फिर ये शायद उसका स्पेशल केस है। ओके, जो सेकंड स्टेटमेंट आपने भेजा है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, वो इसी के ऊपर है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट के लिए नीचे लिखे गए हैं। देखिए उन रिजल्ट्स को हम देखते हैं 1 एंड 2। आई थिंक वो भी AMGM से आ जाने चाहिए। ओके, दे वर प्रूव्ड बिफोर ओनली। ठीक है, तो चलो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 to the power sin square x plus 4 to the power cos square x। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे आपको चेक करना है पहले कि कब कब AMGM इनइक्वालिटी आप यूज कर सकते हो। अगर इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है तब, या फिर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो। ये मिनिमम वैल्यू है। जनरली अगर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो आप क्या यूज करोगे कि सर हम इसे f of x ले लेंगे। f of x is equal to 4 to the power sin square x plus 4 to the power cos square x। am I correct? You can tell me yes। फिर वहां पे आप कैलकुलस का अलजेब्रा लगाओगे, f dash x equal to 0, फिर वहां पे x की जो वैल्यू मिलेगी वहां आपका f डबल डैश xi होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब 4 to the power sin square x and 4 to the power cos square x, इसका डिफरेंशिएशन करना म्हणजे सुसाइड, हाई और ना। इसका डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट, क्योंकि a to the power x की फॉर्मूला पहले लगानी है, फिर sin square x में होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लगाना है, फिर sin x का डिफरेंशिएशन लगाना है। अगर आपको d by dx ऑफ 4 to the power sin square x करना हो, so a to the power f of x का डिफरेंशिएशन क्या है? a to the power f of x into log f of x, है ना log a, ये याद है। a to the power x, e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x, a to the power x का a to the power x into log a या ln a, log 4 बेस। फिर sin square x का डिफरेंशिएशन चेन रूल, पावर आगे, पावर में एक का माइनस, फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x। am I correct? you can tell me yes, हाँ या ना। इसी तरीके से 4 to the power cos square x का डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा 4 to the power cos square x log 4 2 cos x, cos का डिफरेंशिएशन -9। तो ओके, यहाँ पे आपका2 sin x cos x into log 4 वो कॉमन निकल जाएगा, 4 to the power sin square x minus 4 to the power cos square x। अब सोचो इसको 0 लेना है, इसको 0 लेने का मतलब sin 2x इक्वल टू 0, या फिर ये 0, यहाँ से x की समथिंग वैल्यू मिलेगी, फिर यहाँ से निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। Isn't this will be more complicated because 4 to the power sin square x equal to 4 to the power cos square x, right? या फिर without using this, right, let us try to use AMGM inequality here। तो AMGM inequality के लिए आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया उसके अंदर प्लस है, am I correct? yes or no?
So since expression के अंदर प्लस है, if I use here am greater than or equal to gm, कंडीशन ये है कि दोनों नंबर आपके पॉजिटिव होने चाहिए, जिसके ऊपर भी आप अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन की इनइक्वालिटी अप्लाई कर रहे हो। तो a अगर आप 4 टू द पावर sin स्क्वायर x ले रहे हो, बोलो ये ग्रेटर देन 0 होगा, इसकी वैल्यू 0 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। इवन साइन भी 0 होगा तब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एम आई करेक्ट? सेम फॉर 4 cos square x, 4 to the power cos square x. So both are positive. So here you can apply 4 to the power sin square plus 4 to the power cos square divided by 2 is greater than or equal to 4 to the power sin square into 4 to the power cos square square root. So 4 to the power sin square plus 4 to the power cos square is greater than or equal to 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 4 to the power sin square plus cos square. So 4 to the power sin square plus 4 to the power cos square is greater than or equal to 2. So 4 to the power sin square plus cos square 1, square root 4 is what? 2. 2 2s are 4. So can I say its minimum value is 4? Right? 4 to the power sin square plus 4 to the power cos square. Its minimum value is equal to 4. Sir, can we do like that 4 common in one of the terms, then use sin square plus cos square equal to 1? नहीं। See, हम बेस में से कॉमन नहीं निकाल सकते ना, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो, राइट? समझो कि अगर यहाँ पे मैं 4 कॉमन निकाल रहा हूँ, 4 में कॉमन निकाल ही नहीं सकता, 4 टू द पावर sin स्क्वायर x, ज्यादा से ज्यादा 4 टू द पावर cos स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, तो वो भी आपका क्या बचेगा? या 4 टू द पावर अगर आप sin स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हो या cos स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हो। सर वैसे नहीं सर, 4 ऐसे ही एक में कॉमन निकालेंगे, 4 into 4 sin square x minus 1 ऊपर वैसे। ओके वेट, 4 into 4 sin square x by 4 लाइक दैट। नहीं सर, वो स्क्वायर माइनस 1 वैसे ऊपर। ओके एक मिनट, ये cos स्क्वायर को मैं 1 माइनस sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, आप ये बोल रहे हो राइट? हाँ सर, हाँ सर। 4 to the power sin square plus 4 to the power 1 minus cos square, हाँ that can be that, sin square plus 4 to the power 1 into 4 to the power minus cos square, तो 4 कॉमन 4 to the power sin square minus cos square, करेक्ट? यही बोल रहे हो ना आप बिराम? हाँ सर, वो मगर 1 माइनस sin स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे सी नहीं है। मतलब आपने 1 माइनस sin स्क्वायर, सॉरी माय मिस्टेक, cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 4 to the power sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 0, 4 to the power 0 1, हाँ तो यहीं पे आंसर आ गया 4। cos स्क्वायर x is 1 minus sin स्क्वायर। तो ये तो एक कांस्टेंट टर्म हो जानी चाहिए, एम आई करेक्ट? नहीं, एक गलती हो गई ना, क्योंकि जब मैंने 4 कॉमन निकाला, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर लिखा है, यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन निकाल रहा हूँ साइन स्क्वायर में से, तो वो साइन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। आया ना एवरीवन? हाँ सर। हाँ, तो वो रहेगा, सो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस 1, राइट? 4 टू द पावर साइन स्क्वायर माइनस 1, तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कैंसिल, ये 4/4 मतलब 1 आंसर आएगा। वेट, अच्छे से करते हैं। वो पावर्स में रहेंगे ना टर्म्स? हाँ वही, मतलब अलग अलग से रहेगा, 4 into sin 4 to the power sin square minus 1 plus 4 to the power minus sin square। यस, तो कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे, गॉट इट। ये वो, क्योंकि मैं ये प्लस को यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, यहाँ मिस्टेक। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया एक मैक्सिमा मिनिमा टाइप वाला क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर AMGM इनइक्वालिटी। इसके बाद वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं देखा था इवन। ओके हाँ, वो वाला तो सैंगेज में अच्छे से सॉल्व किया है, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व नहीं है, तो पहले ये देख लेते हैं।
Sir, we had used HM. Could we have gotten a lesser value? Because HM is least quantity in the inequality. शायद HM में हमें प्रॉपर आंसर ना मिलता. Let us check. 4 to the power sin square plus 4 to the power cos square. अगर यहाँ पे मैं HM वाला यूज कर रहा हूँ, करेक्ट सर हाँ अभिराम सर मैं कुछ तो रफ करके मुझे आ गया, मतलब मैं k ले लिया 4 to the power cos square x को, और उसके बाद k is greater than or equal to 4 है तो मिनिमम वैल्यू 4 हो गया. वैसे आ गया मुझे कैसे? मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन को k ले लिया. हाँ सर ठीक है, ये पूरे एक्सप्रेशन को k लेके फिर सर नहीं सर, वो बाद में किया. मैं पहले स्टार्टिंग में 4 sin square x plus 4 to the power cos square x था, तो उससे मैं 4 into 4 to the power sin square x minus 1 4 into 4 to the power sin square x minus 1 plus 4 to the power cos square x. cos square x. ओके हाँ सर, तो इसको 4 to the power sin square x को मैंने 4 to the power minus cos square x लिख दिया. sin square x को ये sin square को कन्वर्ट किया. हाँ सर, 4 sin square x 4 to the power minus cos square. ओके हाँ सर, तो उसके बाद अभी 4 to the power cos square x को मैंने y समझ लिया. 4 to the power cos square x को y समझ लिया. तो ये हो गया आपका 4 by y plus y. हाँ सर, ये तो एक्सप्रेशन सेम ही हुआ ना, तो इसलिए मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू k ले लिया यहाँ पे. 4 by y plus y को ग्रेटर देन और इक्वल टू k ले लिया. हाँ सर, तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे लगाया और वहाँ पे के ऊपर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 4 से ज्यादा होना वैसे आ गया. ओके ना, अब जो ओवेश आपका ऑब्जर्वेशन है वो करेक्ट है, बट आपके ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है समझना. मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है फॉर दिस क्वेश्चन. अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन. तो जियोमेट्रिक मीन आपको यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है. अरिथमेटिक मीन आपको एक एक्सप्रेशन मिल रहा है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है. एंड यहाँ हार्मोनिक मीन में भी सिंप्लीफाई करके आपको एक दूसरा एक्सप्रेशन मिलेगा 4 to the power sin square एंड 4 to the power cos square के टर्म में. तो विद द हेल्प ऑफ दिस इनइक्वालिटी यहाँ पे हमें ये एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मिल रही है एंड हार्मोनिक मीन वाले एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है. क्लियर? सो विद द हेल्प ऑफ दिस इनइक्वालिटी वी आर गेटिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन, मतलब यूजिंग दिस, and minimum value of the expression which is in the place of arithmetic mean and maximum value of expression which is at the place of harmonic mean. Sir, instead of taking reciprocal power minus 1, we can take LCM in the RHS of inequality to get 4 to the power sin square plus 4 to the power cos square. Yes, we can take. तो ये वाला आपका टर्म हो जाएगा 2 divided by 4 to the power cos square plus 4 to the power sin square, agree, plus 4 to the power sin square whole divided by 4 to the power sin square into 4 to the power cos square. तो sin square plus cos नहीं सर, वो मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो ऊपर सिंपलीफाई कर सकते हैं ना. और यस, तो वो 4 हो जाएगा. इवन गुड ऑब्जर्वेशन. तो 4 to the 8 हो जाएगा. तो आपको क्या मिलेगा 8 डिवाइड बाय 4 to the power sin square प्लस 4 to the power cos square which is लेस देन, मतलब उस तरफ से लेस देन और इक्वल टू योर जियोमेट्रिक मीन. जो जियोमेट्रिक मीन आ रहा है 4. एम आई करेक्ट? फिर यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करके वही आंसर मिलेगा. राइट? So your observation is good, but we are getting like this. Okay, geometric mean में हमें constant value मिल रही है, harmonic mean में हमें constant, geometric mean में हमें constant value मिल रही है, arithmetic mean में expression है, harmonic mean में expression है. Okay, जाएं आगे. अब 4.4. If a plus b plus c equal to 1, अगर a plus b plus c आपको 1 दिया गया है, then we need to prove that 8 upon 27 a b c is greater than 1 by a minus 1, 1 by b minus 1, 1 by c minus 1 greater than 8. Am I correct? अब यहाँ पे 3 inequality है. We are having 3 inequalities here.
right? You can tell me yes. Three inequalities. Next, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये होगा कि हर एक इनइक्वालिटी के लिए हमें सेपरेटली चेक करना है, राइट? जस्ट अ मिनट, आई हैव टू राइट समथिंग इन माय दैट. And I need to take one. Okay. Okay, see here everyone. चलो अब मैं यहाँ से वापस कंटिन्यू करता हूँ. If a plus b plus c equal to 1, then prove that 8 divided by 27 abc greater than 1 by a minus 1, 1 by b minus 1, 1 by c minus 1 greater than 8. चलो एक एक करके चेक करें. पहले पहली दो टर्म को चेक कर लेते हैं, फिर बाद वाली दो को चेक कर लेंगे. So 8 divided by 27 abc. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो पहली टर्म है उसके डिनोमिनेटर में abc है. जो दूसरी टर्म है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस ए बाई ए मिलेगा, राइट? 1 माइनस बी बाई बी मिलेगा एंड 1 माइनस सी बाई सी मिलेगा. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. 8 बाई 27 एबीसी करेक्ट. 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी, एंड यहाँ पे भी एबीसी एबीसी है. अब यहाँ पे हमें बस एबीसी के लिए इतना बोला गया है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1. सो हियर वन हिडन assumption शुड बी देयर कि ए बी सी तीनों आपके ग्रेटर देन 0 होने चाहिए. तीनों ग्रेटर देन 0 है, तीनों पॉजिटिव है, तो मैं एबीसी को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों जगह पे, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो एबीसी कैंसिल हो जाएगा. सो 8 by 27 कैन बी ग्रेटर देन 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. मतलब जो हमें प्रूव करना है ऐसा आ सकता है, राइट? चलो अब प्रूव करने के लिए हम क्या देखते हैं कि ग्रेटर देन सिंबल है, इनइक्वालिटी है, एक जगह पे प्लस एक जगह पे मल्टीप्लिकेशन समथिंग होना चाहिए. 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी, राइट? वो 1 और ए का है, सब्ट्रैक्शन है. क्या हम यहाँ पे ये लॉजिक यूज कर सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1. 1 की जगह अगर आप ए प्लस बी प्लस सी रख रहे हो या यहाँ पे 1 माइनस ए कर रहे हो तो वो बी प्लस सी हो जाएगा, राइट? 1 माइनस बी ए प्लस सी हो जाएगा, 1 माइनस सी ए प्लस बी हो जाएगा. यू कैन टेल मी यस एवरीवन. ओके, सो क्या बारी बारी से मैं ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ जैसे पहले किया था? एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन. ए प्लस बी वो स्क्वायर रूट ए बी से समथिंग मिलेगा, बी प्लस सी, ए प्लस सी. यू कैन टेल मी यस. फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा भी अलग तो मिलेगा हमें. एरिथमेटिक मीन विल कम एज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन, जहाँ पे रूट ए बी, रूट बी सी, रूट ए सी मिलेगा. फिर उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, बट रूट ए बी, रूट बी सी, रूट ए सी वो अगेन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. एम आई करेक्ट? एंड यहाँ पे वो आ रहा है लेस देन की तरफ, हमें इस तरफ मिलेगा ग्रेटर देन की तरफ. अगर मैं बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी यूज कर रहा हूँ तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर मैं ए और बी के लिए यूज कर रहा हूँ ए प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन रूट ए बी, तो मुझे ए प्लस बी मिलेगा ग्रेटर देन 2 रूट ए बी. तो अगर मैं ये कंसेप्ट फॉलो कर रहा हूँ, समझना, तो ए प्लस बी मुझे क्या मिल रहा है? वो मुझे मिल रहा है ग्रेटर देन 2 रूट ए बी. बी प्लस सी मुझे क्या मिलेगा जब मैं बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करूँगा? ग्रेटर देन 2 रूट बी सी, राइट? एंड ए प्लस सी greater than 2 root AC. Am I correct? You can tell me yes. तो ये 8 फिर स्क्वायर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो 8 abc हो जाएगा which is greater than a plus b, b plus c, a plus c, राइट? स्टिल अभी हमारा 27 वाला कंसेप्ट बचा है, abc का कंसेप्ट बचा है, बट नो इश्यू, अभी इतना तो हमें मिलेगा. यहाँ तक क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर. हाँ प्रांजल सर, मैंने a को मान लिया a इक्वल्स टू 1 माइनस b माइनस c. ओके, तो फिर उसमें मैंने एक m इज ग्रेटर देन gm लगा दिया, तो 1 माइनस b प्लस 1 माइनस c इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट 1 माइनस b इंटू 1 माइनस c. मैंने इसका यूज किया तो आ गया. ओके, आपने 1 माइनस बी एंड 1 माइनस सी पे यूज किया.
ओके हाँ सर। तो सर मतलब ये टर्म के लिए 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी एज इट इज रखा, राइट? फिर आरएचएस के लिए इसको सिंप्लीफाई किया, जो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट इधर 1 माइनस बी 1 माइनस सी आ रहा है वहां पे सिंप्लीफाई किया, 1 माइनस बी को सर ए प्लस सी में। सर यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी है ना, तो उसका 1 माइनस बी माइनस सी ए हो जाएगा, तो 1 प्लस ए इज ग्रेटर देन ये आ जाएगा। ओके एक मिनट, ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 है, राइट? आप बोल रहे हो 1 हाँ माइनस सर, बी माइनस सी इक्वल्स टू ए है। इक्वल टू ए है, गॉट इट। तो नीचे में यहाँ पे अपन ने पहले 1 माइनस बी और 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी का ए एम और जी एम ले लिया। ओके अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हाँ, तो ये 1 माइनस बी यहाँ पे वापस हो ए आ जाएगा जाएगा। ए। ओके यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों को तो आंसर आ जाएगा। गॉट इट। तो 1 प्लस ए हमें मिलेगा ग्रेटर देन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस बी 1 माइनस सी, यही ना? हाँ सर। ओके तो चलो ये मेथड फॉलो करते हैं, प्रांजल की मेथड। जस्ट अ मिनट। So here since a plus b plus c equal to 1, a equal to 1 minus b minus c। सर इससे 8 वाला आंसर आएगा, 8/27 वाला निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है चलो एक तो आएगा, वो तो करते हैं। सो अगर मैं 1 माइनस ए और उन सब के बारे में सोचूं, तो वहां पे ए एम जी एम इनइक्वालिटी अप्लाई करने के लिए हमें ये देनी चाहिए, एबीसी की लिमिट वो सारे 0 से 1 के बीच में होने चाहिए, एम आई करेक्ट? एटलीस्ट हमें इतना भी दे दें वो कि एबीसी सारे पॉजिटिव हैं, उन सबका सम 1 हो रहा है, सो डेफिनेटली ऑल आर लाइंग बिटवीन 0 to 1, एम आई करेक्ट? ये all ABC are lying between 0 to 1. So 1 minus a, 1 minus b, 1 minus c will be also lying between 0 to 1. So let us apply 1 minus a, 1 minus b, 1 minus c inequality 1 by 1. So पहले अगर मैं इन दोनों पे अप्लाई कर रहा हूँ, 1 minus b plus 1 minus c डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन, सिंस यहाँ पे कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है, 1 minus b into 1 minus c स्क्वायर रूट, सो 1 minus b plus 1 minus c, उसमें से एक 1 को एज इट इज रख रहा हूँ, 1 minus b minus c, राइट? 1 minus b minus c, एक 1 एज इट इज वो आगे, 1 minus b minus c will be 1 plus a by 2 is greater than स्क्वायर रूट 1 minus b 1 minus c। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 1 minus b 1 minus c स्क्वायर को होल स्क्वायर कर दिया, इस तरफ ग्रेटर देन है, इस तरफ लेस देन, a plus 1 by 2 होल स्क्वायर, एम आई करेक्ट? राइट। सिमिलरली ये मुझे 1 minus b 1 minus c मिला, तो इसी तरीके से मुझे 1 minus a मिल सकता है, 1 minus a into 1 minus b। सिमिलरली 1 minus a 1 minus b, b c के लिए a मिला, a b के लिए मुझे मिलेगा c, c plus 1 by 2 होल स्क्वायर, एंड 1 minus a 1 minus c, यहाँ पे मुझे मिलेगा b, b plus 1 by 2 होल स्क्वायर। तो इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, होल स्क्वायर आ जाएगा सभी जगह, 1 minus a होल स्क्वायर 1 minus b होल स्क्वायर 1 minus c होल स्क्वायर इज लेस देन a plus 1 by 2 स्क्वायर b plus 1 by 2 स्क्वायर c plus 1 by 2 स्क्वायर। तो अब स्क्वायर निकाल के अगर ये वाली टर्म लाने के लिए हमें क्या लाना है, 1 by a minus 1, तो वापस स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, a plus 1 into b plus 1 into c plus 1, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? पहले तो ब्रैकेट का ए बी प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस 1, राइट? उसके साथ आपका c plus 1 डिवाइड बाई 8।
ABC plus AB, ABC plus AB plus AC plus A plus BC plus B plus C plus 1. ABC plus AB plus BC plus AC प्लस A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C तो आपको 1 दिया गया है, उसका ऑफिस यूज कर सकते हैं, बट ये बहुत बड़ा नहीं हो रहा है। +2 डिवाइड बाई 8, 1 माइनस A 1 माइनस B 1 माइनस C इज लेस देन दिस। प्रांजल मैं तो इस मेथड से यहाँ पे अटक गया। चेक, वेट जस्ट अ मिनट, लेट अस सी सेंगेज। ये उन्होंने तो अच्छे से किया था। Just a minute. Okay. Can you see this engage here, everyone? Here we go. Let us see how they have done. One minus A, 1 minus B, 1 minus C के लिए arithmetic and okay, तीनों के लिए AMGM अप्लाई किया। Yes. वो हमने नहीं सोचा, हम दो की पैर के लिए कर रहे थे। Let us try for pair of 3. हमने यहाँ पे 2 की पैर के लिए किया, 3 की पैर के लिए नहीं सोचा। So let us try for 1 minus A, 1 minus B, 1 minus C. राइट, तीनों नंबर आपके 0 to 1 है, ग्रेटर देन 0 है, दैट इज ओनली इनफ। चलो लेट अस ट्राई AM ग्रेटर देन GM। सो 1 minus A plus 1 minus B plus 1 minus C डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन, इक्वल टू इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये भी आपको दिया गया है कि ABC सेम नहीं है। ABC सेम नहीं है तो 1 minus A 1 minus B 1 minus C सेम नहीं होंगे। क्यूब रूट ऑफ 1 minus A 1 minus B 1 minus C। अब इन तीनों का सम 1 plus 1 plus 1 3 माइनस A plus B plus C होल डिवाइड बाई 3। हाँ, ये थोड़ा आसानी से हो जाएगा, एम आई करेक्ट? क्यूब रूट ऑफ 1 minus A 1 minus B 1 minus C। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। A plus B plus C आपका हो जाएगा 1, राइट? 3 minus 1 is nothing but 2, so therefore 2 by 3 is greater than cube root of 1 minus A 1 minus B 1 minus C। दोनों जगह क्यूब अप्लाई कर दूं, 8 by 27 is greater than 1 minus A 1 minus B 1 minus C। क्योंकि क्यूब मैं दोनों जगह अप्लाई कर सकता हूँ। if 2 greater than 3 then 2 cube is greater than 3 cube। y equal to x cube is always increasing function, am I correct? राइट, तो ये पहला वाला आ गया, बट ये 1 minus A 1 minus B 1 minus C है। हाँ, अब ये वाला लाने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिवाइड बाई ABC। तो यहाँ पे इतना पोर्शन हमारे पास आ जाएगा, एम आई करेक्ट? सिंस ABC आर पॉजिटिव, हियर यू कैन मल्टीप्लाई 1 upon ABC, inequality will remain as it is 1 minus A 1 minus B 1 minus C whole divided by ABC। 1 minus A by A 1 by वो हो जाएगा 1 by A minus 1 1 by B minus 1 1 by C minus 1। Is this correct everyone? You can tell me yes यहाँ तक। तो कई बार ऐसा होता है, हम अक्रम तिकड़म अलग अलग सोचते रहते हैं एंड कुछ क्वेश्चन आंसर उसका सिंपल ही निकलता है। चलो अब थर्ड के लिए जो आपको लाना है विच इज इट इज ग्रेटर देन 8। ओके, क्योंकि अगर हार्मोनिक मीन वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाने जाओगे तो ये वाली टर्म हमारे पास जियोमेट्रिक मीन में आई है, राइट? दिस इज एन अरिथमेटिक मीन। हार्मोनिक मीन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर यहीं पे मैं यूज कर रहा हूँ तो, एंड उस साइड की वैल्यू मिलेगी, उसी साइड की हमें वैल्यू चाहिए।
तो अगर आप यहाँ पे हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट लगा रहे हो वो क्या होगा 3/1/1 minus a plus 1/1 minus b plus 1/1 minus c. Am I correct? You can tell me yes, everyone. आया ना? अगर इसके लिए हम लगा रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं तो let us see. तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो हो ही जाएगा, थोड़ा या शायद बहुत। 3 into 1 minus a 1 minus b 1 minus c इधर मिलेगा, डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 1 minus b 1 minus c plus 1 minus a 1 minus c plus 1 minus a 1 minus b. Am I correct? Right? जो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन 8 ही हमें लाना है, 8 पर ही हमें सोचना है। Am I correct? ज्यादा से ज्यादा 1 minus a को आप b plus c लिख सकते हो। तो ये 3 b plus c इधर होगा आपका a plus c a plus b 1 minus b a plus c। तो उस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आएगा। तो हार्मोनिक मीन इज नॉट अ गुड ऑप्शन हियर। चलो अब यहाँ पे हम और क्या सोच सकते हैं। तो जो ऑप्शन हम पहले कर रहे थे 2-2 की पैर में, राइट, क्या वो ऑप्शन यहाँ पे हम सोच सकते हैं 2-2 की पैर। We want 1 minus a. In other terms 1 minus a is b plus c, right? In other terms 1 minus a is b plus c, 1 minus b is a plus c, 1 minus c is a plus b. Can I use that? Here b plus c by 2 is greater than root bc. Am I correct? A plus c by 2 greater than root ac. A plus b by 2 greater than root ab. Am I correct? You can tell me yes, everyone. राइट, जो मैं पहले सोच रहा था एकदम स्टार्टिंग में ये रहा, राइट, बट वहाँ भी कहीं हम कंफ्यूज हो गए थे तो कल इधर देख लेते हैं। हाँ, वहाँ मैंने एडिशन कर दिया, दैट वाज द मिस्टेक, एडिशन नहीं करना था, वी नीड टू मल्टीप्लाई। चलो तो 1 minus a 1 minus b 1 minus c, उसको हमने b plus c a plus c a plus b लिखा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, b plus c into a plus c into a plus b डिवाइड बाई 2 2 4 2 8 which is greater than square root AB means BC, AB, BC, AC. So there is nothing but a square root ABC only. Am I correct? Or square, means only ABC. 8 उधर चला जाएगा. So B plus C, A plus C, A plus B is greater than 8 times ABC. बस फिर तो आप ला सकते हो B plus C को क्या लिख सकते हो 1 minus C, 1 minus B, 1 minus A whole divide by ABC. Since ABC are positive, फिर ए बी सी एक एक को दे दो तो 1 by c minus 1, 1 by b minus 1, 1 by a minus 1 is greater than 8. आगे दोनों इनइक्वालिटी अलग अलग क्लियर है, राइट। तो जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो पहले तो हमें यही चेक करना है कि क्या हम एरिथमेटिक मीन या जियोमेट्रिक मीन वाली इनइक्वालिटी में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। कहीं पे भी ट्रू टू प्रूव वाला क्वेश्चन हो, मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? ओके, वापस रिपीट करो ये एग्जैक्टली। एंड एज अ ट्रायल एरर होता ही है मैथ्स में, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डायरेक्ट। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके स्टार मार्क वाले बनने वाले हैं, तो जैसे ये भी उसमें से एक क्वेश्चन है। तो इसमें पहले हम यही ट्राई कर रहे थे स्टार्टिंग में, 1 minus a के ऊपर हमने सोचा b plus c a plus c a plus b आया, इसके ऊपर अग्रम बग्रम तिग्रम लगाया a plus b by 2 greater than root ab, राइट। फिर b plus c के बारे में हमने सोचा एंड वहां पे हम अटक गए कि आगे क्या करना है, राइट। यही कुछ हम ट्राई कर रहे थे, बट ये हमने नहीं सोचा कि ये वाला नहीं मिल रहा, बट उससे हमें ये वाला मिल जाता ग्रेटर देन। फिर यहाँ पे ये वाला दूसरा ऑप्शन हमने सोचा, बट वहाँ पे 1 minus b 1 minus c के लिए बहुत लंबा करने के बाद हम वहाँ पे अटक गए। नो, नॉट एन इश्यू, दिस इज ओनली मैथ्स। फिर हमने वापस थोड़े से एंगल्स की हेल्प ली कि चलो उन्होंने कैसे किया है। तो हमें वहाँ पे आइडिया आई कि अगर 3 टर्म दी गई है तो तीनों के ऊपर क्यों नहीं am ग्रेटर देन gm अप्लाई कर देते हैं। सो डायरेक्ट तीनों के लिए आपने am ग्रेटर देन gm अप्लाई किया, तो वहां से 1 minus a plus 1 minus b plus 1 minus c by 3 is cube root of 1 minus a 1 minus b 1 minus c आपको मिल गया। Am I correct? You can tell me yes, right? 8 by 27 ABC equal to this. फिर दूसरा ऑप्शन सोचने के लिए we know that we got arithmetic mean this, geometric mean this. तो हार्मोनिक मीन क्या हम यहाँ पे सोच सकते हैं? हार्मोनिक मीन के लिए हमने सोचा, नहीं हुआ। हार्मोनिक मीन नहीं हुआ, चलो कुछ और सोचते हैं, दूसरा ऑप्शन। तो इसी को वापस वो वाले पहले वाले फॉर्म में हमने सोचा 1 minus a b plus c, 1 minus b a plus c, 1 minus c a plus b. तो b plus c a plus c a plus b के लिए हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं अलग से। b plus c will be greater than, क्योंकि ये समथिंग ग्रेटर देन हो वैसा हमें लाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
ये पूरे तीनों टर्म के रिस्पेक्ट में मैंने एरिथमेटिक मीन लेस देन जियोमेट्रिक मीन, सॉरी ये एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन लगाया क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो इन तीनों टर्म का सेपरेटली एडिशन वाली टर्म से मुझे उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। फिर वहां पे हार्मोनिक मीन इन तीनों टर्म के लिए मुझे नहीं मिल रहा है, बट हर एक ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन दिस एंड दिस, उसके लिए अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ आपका arithmetic mean greater than geometric mean, arithmetic mean greater than geometric mean, arithmetic mean greater than geometric mean, तो हर एक टर्म के लिए मुझे इंडिविजुअली मिल रहा है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, जिसको मल्टीप्लाई करके मुझे उसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही है। क्लियर? जाए नेक्स्ट। राइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन तो और अच्छा है। यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। यस सर। ग्रेट। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं, उसमें और मजा आएगा। एग्जाम्पल 4.5, तो उसका सेंगेजावे सॉल्यूशन हाफ ही दिया है गैस। राइट, सर फ्रॉम दिस टू कैन वी से हियर 27 by ABC लेस देन 1? Okay, let's check 27 into ABC। हाँ, बट एक सिंस यहाँ पे कंडीशन ये है कि ABC आपके 0 to 1 के बीच में है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 to 1 के बीच में ही आएगा। फिर उससे 27 मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 0 to 1 के बीच में ही आएगा। Am I correct? क्योंकि 0.1 0.1 0.1 0.000 something। चलो, if ABC are positive then prove that, if ABC are positive then prove that A by B plus C plus B by C plus A plus C by A plus B is greater than or equal to 3 by 2। पहले जो हमें प्रूव करना है वो मैं लिख देता हूँ। A by B plus C plus B by C plus A plus C by A plus B is greater than or equal to 3 by 2। हमें और कुछ नहीं बोला गया है ABC के बारे में, बस हमें ये बोला गया है कि ABC पॉजिटिव है। Am I correct? इसके अलावा और कोई चीज, कुछ कंडीशन A plus B plus C equal to 1, nothing। ओके, किस तरीके से कर सकते हैं? हमारे पास है A by B plus C, B by C plus A, C by A plus B। जो A है उसके नीचे B plus C है, B है उसके नीचे C plus A है, C है उसके नीचे A plus B है, कोई भी जोड़ी साथ में नहीं है। Am I correct? क्या एक काम कर सकते हैं, ये जोड़ी को साथ में किया जा सकता है? हाँ या ना, समझना। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ नाम दे देता हूँ A B C D E एनीथिंग, राइट? सपोज ये एक्सप्रेशन को मैं नाम दे रहा हूँ A। ओके, लेट दिस एक्सप्रेशन इज A, कैपिटल A, कैपिटल B, E नाम दे सकते हो फॉर एक्सप्रेशन। लेट A इज इक्वल टू A by B plus C plus B by C plus A plus C by A plus B। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, +1 +1 +1 कर रहा हूँ हर टर्म में, मतलब 3 ऐड कर रहा हूँ 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्यों हर टर्म में +1 ऐड कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं +1 ऐड करूंगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, A plus B plus C डिवाइड बाई B plus C। एम आई करेक्ट? ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, B plus C plus A डिवाइड बाई C plus A। एंड लास्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, C plus A plus B डिवाइड बाई A plus B -3। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस यहाँ तक पहले। तो A plus B plus C मुझे सब में यहाँ पे कुछ कॉमन मिल सकता है। A plus B plus C को अगर मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 by B plus C plus 1 by C plus A plus 1 by A plus B -3। Am I correct? You can tell me yes. So this is one expression, this is another expression। अब क्या ये एक्सप्रेशन के ऊपर मैं फोकस कर सकता हूँ? मुझे उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। यस, अभिराम इज टेलिंग, क्या सर यहाँ पे हम वो एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो अभिराम ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी है? अभिराम उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? कि जो आपने प्रॉपर्टी भेजी है वो हमारा टॉपिक 2 ही है एज पर द सैंडविच, कि जहाँ पे हमारे पास अगर कोई पावर होगी हर एक टर्म की तो वहां पे हम वो यूज करेंगे। अच्छा, कि आप दूसरी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो?
कि अगर वो पावर है तो पावर वी कैन टेक -1. लेट अस चेक. चलो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स पार्ट. ओके ठीक है, पहले ये देख लेते हैं. 1/b + c 1/c + a 1/a + b, इसके बारे में कुछ आप कंक्लूजन कर सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू के टर्म में या लेस देन और इक्वल टू के टर्म में, एनीथिंग. अगर सेपरेटली देखा जाए 1/b + a, अगर दो टर्म्स हैं आपके पास b और c, आपको ये पता है आप ये लिख सकते हो b + c/2 इज ग्रेटर देन √bc इज ग्रेटर देन, राइट, क्योंकि सिंस ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि अलग अलग है, बट मान हाँ अलग अलग नहीं है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा, क्योंकि उधर आपके आंसर में भी ग्रेटर देन और इक्वल टू है ही. अपॉन 2 डिवाइड बाई 1/b + 1/c होगा. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना. ओके, अभी हम आपने जो बोला उस पर मैं आऊंगा, बट पहले मैं ऐसे सोच रहा हूँ. सो दिस इज c + b + c होल डिवाइड बाई bc यहाँ पे आ जाएगा. एम आई करेक्ट? ओके, अब यहाँ आप किसके साथ खेल सकते हो. सपोज b + c/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू √bc ग्रेटर देन और इक्वल टू 2bc अपॉन b + c, राइट. किसके साथ कंपैरिजन करना यहाँ पे आसान होगा, इसके साथ या इसके साथ? कौन सा टॉपिक लेना इजी होगा वो हम सोच रहे हैं, जहाँ से हम सिंप्लीफाई कर पाए. बोलो, क्योंकि बीसी से तो डिवाइड करना ही है, आया ना. अल्टीमेटली आपको ऐसी टर्म लेनी है जहाँ से सिंप्लीफाई करके कुछ मिले. अगर आप इसके साथ कंपेयर कर रहे हो, सो व्हाट यू कैन राइट, you can write 1/b + c as less than or equal to 1/2 √bc. am I correct? तो तीनों को जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा लेस देन और इक्वल टू 1/2 टाइम्स √bc प्लस 1/2 टाइम्स √ac प्लस 1/2 टाइम्स √ab. am I correct? इसका कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा. यू कैन टेल मी यस, आया ना. बट अगर आप इसके साथ कंपेयर कर रहे हो b + c/2 डिवाइड बाई 2bc, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 1/b + c is less than or equal to b + c/2 into 2bc. चलो तो 1/4 एज इट इज रह जाएगा. b डिवाइड बाई bc, b भी कैंसल, 1/c + 1/b, तो ये 1/c + 1/b मुझे मिलेगा 1/4. तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ लेस देन और इक्वल टू 1/4 1/a + 1/b + 1/c, दोनों दो बार मिल जाएगा सब, तो 1/2 मुझे समथिंग मिलेगा 1/a + 1/b + 1/c. बट अगेन अगर आप एलसीएम ले रहे हो तो bc + ac + ab अपॉन abc ये आएगा. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस. जो आप इस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. कोई ऐसा टर्म जहां पे एटलीस्ट a + b + c भी आ जाए, तो बाजू में हमारे पास a + b + c है डिनोमिनेटर में, a + b + c. b + c/2bc. ओके, तो 2 के लिए हम नहीं कर पा रहे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन से सीखा कि 2 के लिए अगर आप एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन नहीं सोच पा रहे हो, 3 के लिए सोचो, राइट. लेट अस थिंक फॉर 3. हमारे पास ये सारी चीजें डिनोमिनेटर में है. 2 के लिए हमें कोई परफेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है. लेट अस थिंक फॉर ऑल ऑफ 3. We know that arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean is greater than or equal to harmonic mean. अब 3 के लिए अगर मैं geometric mean करने जाऊंगा तो थोड़ा complicated हो जाएगा, क्यूब रूट, राइट, तीनों मल्टीप्लिकेशन. So let us try to focus on arithmetic mean and harmonic mean only.
हार्मोनिक मीन में 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी पॉसिबल है अगर मैं इन्हीं तीनों को कंसिडर कर रहा हूँ। एरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए होल डिवाइड बाई 3 कर सकता हूँ, आया ना, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन 3 अपॉन 1 by a plus b, 1 by b plus c, 1 by c plus a. Am I correct? You can tell me yes, everyone. हाँ या ना? या 1 by a plus b, 1 by b plus c, 1 by c plus a के लिए हमें लिया होता तो ये उधर होता और ये इधर होता, nothing more than that, right? तो चलो जो भी करना हमें ये टर्म की वैल्यू चाहिए, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, या 1 by 1 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 9 हो जाएगा, ये a plus a 2a plus b plus c, right, divide by 3 greater than or equal to 3 अपॉन ये एक्सप्रेशन हमें चाहिए 1 by a plus b plus 1 by b plus c plus 1 by c plus a। सिंस सारी चीजें पॉजिटिव है हम इजीली इधर उधर ले जा सकते हैं, या रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट और वो सब। सो यहाँ पे 1 अपॉन a plus b plus 1 upon b plus c plus 1 upon c plus a will be greater than or equal to 9 by 2 a plus b plus c। Am I correct? ये मुझे मिलेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 बाई 2 ए प्लस बी प्लस सी। मैं क्यों ए प्लस बी प्लस सी के लिए पूछ रहा था, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसके मल्टीप्लाई में ए प्लस बी प्लस सी दिया ही है। अब इसको ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई करते हैं दोनों जगह। सो हियर ए प्लस बी प्लस सी, सिंस इट इज पॉजिटिव वी कैन मल्टीप्लाई इनटू 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 बाई 2, राइट, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये पता चल रहा है ना एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, राइट। तो ये वाला आपको मिलेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 बाई 2, -3 तो है ही। सो एक्सप्रेशन ए इज इक्वल टू दिस फ्रॉम हियर एक्सप्रेशन ए विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 by 2 -3. So this expression is greater than or equal to 9 minus 6, that is 3 by 2. ओके अभिराम, अब वो प्रॉपर्टी पे आते हैं। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस। है अच्छा क्वेश्चन। मतलब कैसे हमें सोचना है एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन की इनइक्वालिटी, वो इंपॉर्टेंट है। ओके कि हमने पहले 2-2 की पैर में सोचा, 2-2 की पैर में एम जी एम एच एम के कॉम्बिनेशन से नहीं हुआ, फिर 3 की पैर में, या पहले 3 की पैर में सोचो फिर 2 की पैर में, सब कुछ करना है, राइट। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कहाँ पे 3 वाला लग रहा है, कहाँ पे 2 वाला लग रहा है। अब यहाँ पे अभिराम is suggesting one property which is given in Arihant. Let us check that. So Abhiram, you are telling property number 1, correct? If A1 Sir, an important result. important result में 1 sir. An important result में first one. फर्स्ट एंड सेकंड 2 है। फर्स्ट के लिए वही हमारी यहाँ पे टॉपिक 2 होगा, जहाँ पे m लेस देन 0 एंड m इज बिटवीन 0 to 1 दिया गया, वही ना? हाँ सर। सो a1 to the power m plus a2 to the power m up to an to the power m upon n is greater than a1 plus a2 up to an whole by n to the power m where m is less than 0 और m is greater than 1। तो अब यहाँ पे आपने यूज कौन सा किया है? ये a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, करेक्ट? a1 की जगह नहीं सर, हाँ। पहला a1 मैंने ले लिया bc by a plus b plus c। एक मिनट a1 आपने क्या लिया? bc by a plus b plus c और a2 लिया c plus a by a plus b plus c और लास्ट a3 लिया b plus a divided by a plus b plus c। मतलब ये b plus c है, करेक्ट? हाँ सर। a3 a plus b by a plus b plus c। तो ये वाले क्यों लिए a plus b? यहाँ से वेट, इन सब का रेसिप्रोकल लिया आपने, करेक्ट? हाँ सर। सर उसके बाद मैं उसी का -1 पावर ले लिया, m is equal to -1। ओके, सो b plus c by a plus b plus c greater than -1। सर ये जब आप कर रहे थे तब भी मैंने मतलब ऐसे कर सकते हैं प्रोसीड करके किया। अच्छा,
greater than to the power -1, करेक्ट। हाँ सर। फिर यहाँ पे हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, राइट, होल अपॉन 1/3 में लिख रहा हूँ। ग्रेटर देन यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, सो 2/3 होल टू द पावर -1, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 3/2 एंड वो 3 उधर जाएगा 9/2, करेक्ट। तो यहाँ से ये 9/2 मिल जाएगा, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू, एंड ये निकल जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी बाहर 1/b प्लस सी प्लस 1/c प्लस a प्लस 1/a प्लस b। ओके, यस, वी कैन यूज दिस एज वेल, राइट, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू वही आंसर, यस। तो जो हमने यहाँ पे एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन अपनाया वही चीज हम यहाँ पे इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज 321, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे इसके बाद वाले एडवांस क्लास में, इसके बीच में मेंस क्लास। हाँ आर्यन, नेक्स्ट क्लास 3:30 से है ना? हाँ 3:30 से। नेक्स्ट एडवांस क्लास कितने बजे से है? नेक्स्ट एडवांस क्लास का उसी में टाइम डिस्कस करते हैं, क्योंकि फिर मैं 6:30 फ्री होऊंगा, तो उसके बाद हम रखते हैं, मे बी 7:30 to 9 या करते हैं डिस्कशन, राइट। तो अभी ये मीटिंग को एंड करता हूँ, क्योंकि एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करना है पीसी, राइट। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। थैंक यू सर। ठीक है सर। थैंक यू सर।